निष्पक्ष दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजू। आज मैं ज़मीन पर ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो धीरे धीरे अपने कर्म में विश्वास करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है और अपनी छवि अपने आप स्वयं में बनती जा रही है। उस शख्स से मैं खुद ही उसका नाम जानूंगा, मैं खुद ना बता के। सर, आपका क्या नाम है? मैं कृष्णदत्त मिश्रा, मैं काशी से रहने वाला हूं और आपसे बता रहा हूं कि मेरा जो विज्ञान इसमें आया वो बहुत ही अद्भुत रहा। वो पूरी एक कहानी के रूप में है। आपकी शिक्षा कितनी है, एजुकेशन कितनी है सर? मेरी एमए है और मैं भटक रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे पास डिग्री बीएचयू की डिप्लोमा डिग्री 1994 की है। और मैं जो है उस समय ये सोचा कि योग से क्या होगा, योग मेरे को दाना पानी तो देगा नहीं। जहाँ से आपने शिक्षा ली बनारस, जी वो शिक्षा का ग्रंथ कहा जाता है, मतलब वहाँ की छवि अलग ही झलकती है। जी जी। तो बनारस में जन्मे और लखनऊ में कर्म कर रहे हैं, ऐसा क्या रीजन? वो हुआ कि कर्म के क्षेत्र को मैंने यहाँ मेरे माध्यम कई लोग कहे कि आपको लखनऊ में काफ़ी संस्थाएं हैं, स्कोप है, तो वहाँ चलिए कुछ काम आपको विशेष मिलेगा। तो लेकिन हम आए, लेकिन हमें निराशा हुई। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि मेरे पास कुछ किसी ने साथ नहीं दिया, तो इस योग विद्या ने मेरा साथ दिया। सर, योग आपने किससे अपना लेके योग के प्रति आपका जागरूक रुझान बढ़ा? रुझान तो मेरा कई लोग हैं, लेकिन हमारे जो मेन हमारे बाबा थे श्री धरणीधर मिश्र, पंडित धरणीधर मिश्र, उन्होंने उनको प्रेरणा मानते हुए, क्योंकि उनके द्वारा जो है मैं काफ़ी बदलाव मेरे अंदर आया, चेंजिंग आई। और उसके बाद मैं देखा कि मेरे अंदर भी एक विद्वता किसी क्षेत्र में होनी चाहिए। तो हमारे पिताजी और बाबा हमारे मेन प्रेरणादायक रहे और वो भी ज्योतिष के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। कोविड काल में देखा, इससे पहले बहुत ज़्यादा योग का महत्व लोग नहीं थे, लेकिन जब से कोविड आया देश में, तब से लोगों का रुझान योग के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ा। ऐसा क्या कारण? देखिए, कोविड तो मान लीजिए आपने सही कहा कि रुझान ऐसा नहीं था कि योग का नहीं था, जी। क्योंकि भारत इसकी प्रेरणादायक है और भारत के ही द्वारा जो है विश्व में योग फैला है। खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी योग के क्षेत्र में उन्होंने बड़े कार्य किए और विश्व पटल पे उसको पहुंचाया। और साथ में हमारे योगी जी भी उत्तर प्रदेश के जो वो हैं, उन्होंने भी बहुत योग के क्षेत्र में, और खुद भी योगी हैं वो। मतलब आप कहना चाहते हैं योग की जननी जी भारत देश ही है, भारत से ही योग दुनिया ने अपनाया है। जी जी लेकिन जी सिर्फ उसकी अलग प्रधानमंत्री मोदी ने जगाया है। जी। नहीं, मोदी जी ने नहीं केवल जगाया है, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मोदी जी ने। हाँ, मोदी जी ने उसका एक प्रकाट रूप दिया है। जगाने के लिए तो बहुत से लोग थे, जी जी। जगाने के लिए तो आपके तमाम ऐसे लोग थे जो दक्षिण भारत के, आपके क्या नाम है, बहुत ही स्थापित योगाचार्य थे, है ना। योग के बारे में लोगों से क्या कहना चाहते हैं, कहना मुझे, और आप योग कहाँ कहाँ की संस्थाएं खुली जिससे लोग कर रहे हैं? देखिए, योग की संस्थाएं पूरे भारत में अब है ना। अगर दक्षिण का आदमी है तो वो दक्षिण में जाके सीखे, अगर उत्तर का है तो उत्तर में सीखे, उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में, तो भूमि देव भूमि आज योग सर की। योग विश्व में हो रहा है, जी लेकिन आपने भारतीय आदर्श योग संस्थान का गठन किया है। जी। वो कब किया है, उसकी कितनी शाखाएं हैं? भारतीय आदर्श योग संस्थान मैंने सोचा नहीं था, लेकिन गठन हो गया और हमारा इतना बड़ा परिवार बन गया यहाँ लखनऊ में कि करीब 1000 से ऊपर लोग जुड़ गए हैं। और आप सच मानिए, उसमें हमारे मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी भी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी जुड़े हुए हैं, और योग के वो बहुत ही महारत उनको हासिल है। और वो जो है कम से कम 1.5 घंटा योग करते हैं। शीर्ष के कितने लोगों को योग करा रहे हैं सर आप? जी, उच्च वर्ग में कितने लोगों को योग करा रहे हैं? लगभग हम समझ लीजिए कि हम 30-35 लोगों को मैंने कुछ करा। लोगों के नाम से अवगत कराएंगे सर? बिल्कुल, आपके जेल मंत्री जो हैं प्रजापति जी हैं, आपके चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं, आपके न्याय प्रमुख सचिव और जो है पीके मिश्रा हमारे भाई भी हैं, और हमारे जो है क्या नाम है, एक अधिकारी दुग्ध सचिव से रिटायर्ड होके जी। यहाँ पे वो भी सीखे। अपर्णा यादव जी हैं, बहुत ही सुंदर योग करती हैं और बहुत ही दुर्लभ उनका योग विद्या है। मैंने देखा, बहुत स्तब्ध रहा। मुझे जानकारी मिली सर, आप कई सारे विद्यालयों में भी योग कराने जाते हैं। ऐसे कौन कौन से विद्यालय जहाँ आप योग कराने जाते हैं? मैं छावनी परिषद के 5 स्कूल में जाता हूँ, लामार्ट्स में जाता हूँ, और आपके क्या नाम है,
संस्कृत संस्थानम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, वो भी एक ऑनलाइन संस्था है, उसको भी मैं संचालित करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपका एक ही अभिप्राय होना चाहिए कि योग को बढ़ावा देना। योग की शिक्षा जब पहले हम सर आप योग कराने जाते, इससे पहले बच्चे बहुत ज़्यादा योग के प्रति रुझान नहीं था। लेकिन जब आप विद्यालय में जा रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे को योग के प्रति रुझान कैसा हो रहा है? अब समझिए बच्चों में एक आदत सी बन रही है योग के लिए, और यही असली युवा भारत है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश युवा है, तो युवा कैसे होगा? युवा जब तक उसके अंदर कर्मठता नहीं आएगी, एक एकाग्रता नहीं बनेगी, जब तक उसको देश सेवा का भाव नहीं समझ में आएगा, तब तक युवा नहीं बनेगा। तो युवा के लिए सबसे बढ़िया श्रेष्ठ चीज़ है योग। सर प्रायः हमने देखा पार्कों में लोग योग करते हैं, लेकिन कुछ देखा लोग योग ढंग से नहीं कर पाते, कुछ लोग उसमें अपवाद फैलाते हैं, योग से कुछ नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है, जब तक आप किसी शीर्ष या किसी योगाचार्य के नेतृत्व में योग नहीं करते हैं, उसका संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। ऐसा कह सकते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, लोग योग तो करेंगे, उसकी जानकारी नहीं, उसके प्रति कैसे लोग रुझान बढ़े? देखिए, असल में होता क्या है कि लोग जो है, आकर्षण तो है, लेकिन वो जो चीज़ें नहीं करनी है, वही करते हैं। जैसे अब बीपी का पेशेंट है जी, और उसको जो है शीर्षासन नहीं करना है, जी। लेकिन वो बचपन से करते आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम अगर आपको बीपी हो गया है या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें बहुत से आसन ऐसे हैं, उसको वंचित करना है, नहीं करना है। लेकिन इसीलिए योगाचार्य का उसमें महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यूट्यूब में या किसी चीज़ में आपको आके तो बताएगा नहीं। जी। लेकिन आप जो है अगर प्रश्न पूछेंगे, तो आपको सही मार्गदर्शन जो है योगाचार्य ही दे सकते हैं। सर जैसे मैंने प्रायः देखा कि लोग पार्कों में योग कराते हैं, उसका कुछ ना कुछ शुल्क लेते हैं, लेकिन आपके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी हुई कि आप किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं, सिर्फ कर्म करते हैं, जैसा कि नाम। मैं उन पिता माता को बहुत कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने आपका नाम कृष्णदूत मिश्रा रखा है, अर्थात कृष्णदत्त मिश्रा रखा है, वो धन्य के हैं। आप कर्म किए जा रहे हैं, लोगों को ऐसा मतलब कि ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, ऐसी प्रेरणा मुझे बहुत से लोगों से मिली है, और ख़ासकर हमारे भारतीय आदर्श योग परिवार जो है हमारा ना, वो हमारे को बहुत ही मतलब इतना स्नेह प्रेम दिया कि मैं सब कुछ भूल गया। और अब मेरे को तो चिंता ही नहीं रहती है कि मेरा ये चीज़ कैसे बनेगा या क्या हमको मिलेगा। मेरी सारी परेशानियाँ उन लोगों ने ले ली है। राधा कृष्ण के प्रेम में विलीन हो गई थी और कृष्णदत्त मिश्रा योग के प्रेम में विलीन हो गए विलीन हैं। हो गए हैं। सर आपकी दिनचर्या क्या सुनना है, आप 6 बजे घर से निकलते हो, रात को 8 बजे घर देखिए, पहुँचते हो, ऐसा हम क्या है? 4 बजे उठ जाते हैं और डेली स्नान ध्यान करके भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके, जो कि मैं काशी का हूँ, तो बाबा विश्वनाथ की विशेष कृपा जी। मुझ पर है और सभी पर है। लेकिन हमारे हर दुख सुख में संरक्षक के रूप में वो रहते हैं। एक और संकट मोचक जो हमारे हनुमान जी इस समय पूरी तरह से छाया हुआ है पूरे अयोध्या में, आप देख ही रहे हैं। तो ये सब प्रेरणादायक है। जिस तरह की योग की अलख जब भारत देश में जगी है, विश्व में भी जगी है। आप सरकार से कोई अपील करना चाहें योग के लिए कुछ क्या व्यवस्था करें? देखिए, योग की व्यवस्था यही होनी चाहिए कि प्रारंभिक पाठशालाओं में तो योग अनिवार्य हो जाना चाहिए। एक पाठ्यक्रम बन जाना चाहिए, जैसे नंबर मिलता है, जी। उसमें अगर वो बच्चों को नंबर जब कम आएगा या नंबर वो देखेंगे कि या ग्रेड मिलेगा, तो उसको ग्रेड पाने के लिए लोग योग करेंगे। लेकिन उसकी महत्ता उनके गार्जियन को भी समझ में आएगी और स्कूल को भी समझ में आएगी। और ये एक श्रेष्ठ कार्य होगा। हमारे योगी जी इसको शुरुआत कर दिए हैं। अनिवार्य कई स्कूलों में इन्होंने योग शिक्षा के रूप में और संस्कृत संस्थानम में और जैसी संस्थान खुल गई है, जो योग पूरी तरह से चल रही है, संचालित हो रही है। समाज को योग के प्रति जागरूक करने का कोई संदेश देना चाहेंगे सर आप? योग की अलख एक बार जिसने जला ली, एक बार दीपक उसका जला लिया, वो कभी बुझने वाला नहीं और वो व्यक्ति कभी निराशावान नहीं होगा। आशावान रहेगा, सकारात्मक रहेगा, नेगेटिविटी बातें नहीं करेगा। जो हमारा देश जो है, जो उसकी भूमिका है, जो वसुधैव कुटुंबकम की सोच है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना है, उसको परिपूर्ण कर सकता है और वो योग ही उसका एक मार्ग रास्ता है। जैसा आप कहना चाहते हैं लोग सामाजिक परिदृश्य को देख के निराश हो जाते हैं। कहीं न कहीं लोग सुसाइड की बात करने लगते हैं। अगर योग आएँगे, योग पाठशाला से करेंगे, तो क्या उनसे उसे फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। आप समझ लीजिए कि आपने जो प्रश्न किए हैं, इतने जल्दी-जल्दी और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और मैं यही कहूँगा कि ये सारी परिकल्पना जो है, आप इसी के रास्ते निकाल सकते हैं।
योग में सबसे श्रेष्ठ कौन सा योग करें जिससे कि बहुत ज़्यादा आदमी को ना करना पड़े? कुछ 15-20 मिनट ऐसा कोई योग कर ले जिससे उसकी दिनचर्या आराम देखिए से हो हाँ, जाए? बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारे पास समय नहीं है। जी, तो समय ना रहने की वजह से आप केवल सूर्य नमस्कार कर लीजिए। जी। सूर्य नमस्कार में वो 12 आसन हैं, जो आपके संपूर्ण शरीर का सर्वांगीण विकास करेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो सूर्य नमस्कार करेगा, सूर्य की तरह उसके अंदर चमक ऑटोमेटिक आ ही चमक जाएगी। आ जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं रहेंगी। सूर्य नमस्कार हमारे आज की प्रेरणादायक केवल नहीं है, इसके उदाहरण हमारे शिवाजी रामदास जी उनके गुरु थे और वो 150 बार सूर्य नमस्कार कराते अच्छा। थे। शिवाजी का आप भाव और चेहरा देख लीजिए और जो उनकी परिकल्पना थी, जो अंग्रेजों के जो है छक्के छुड़ा दिए, तो ऐसे और उन्होंने केवल अपने तक नहीं सीमित रखा, उस शिक्षा को अपने सैनिकों को भी दिया। जी, जी। 50-50 बार सुबह प्रातःकालीन सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो उनकी सैन्य व्यवस्था में सोचिए कितनी बलिष्ठता थी, कितनी परिपूर्णता थी। ये थे हमारे साथ कृष्णदत्त मिश्रा जी, जो योग की अलग जगाई, बनारस में जन्मे, लखनऊ में उसका विस्तार कर रहे हैं, कई सारे क्षेत्रों में योग करा रहे हैं, स्कूलों में करा रहे हैं, पार्कों में करा रहे हैं। सब इनकी विशेषता बेसिकली सबसे बड़ी यही है कि ये निःशुल्क लोगों को योग के बारे में अलग जगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और योगों से लोग लाभ कई सारे इनके ऐसे शिष्य हैं, जिनको कैंसर जैसा, हाथ में पोलियो जैसी दिक्कत थी, उससे उन्हें उपचार मिला है। जनेश्वर पार्क हो या कस्तूरबा पार्क, कई सारी संस्थाएँ इनकी हैं, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं और योग कर सकते हैं कृष्णदत्त मिश्रा के साथ।